प्रशांत किशोर इसी गांव के रहने वाले हैं और इसी घर में वो पैदा हुए थे। ऐसे ही उनके पैतृक घर यहीं है। बगल में एक जगह है करागर, उनके पिताजी डॉक्टर थे, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो क्या लगता है यहाँ से जन सुराज को ही लोग सपोर्ट करेंगे या अदर पार्टी को भी चूज करेंगे? अरे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे भाई। वैसा व्यक्ति जिसको कि मान लीजिए जिसके नाम से इस गांव की पहचान हो रही है, तो फिर नहीं सपोर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो 50 वर्ष तक राज किए हैं बिहार में, मगर सब घोटाला किए हैं, ऊपर से नीचे तक चोरता है, सब चोर हैं। अभी तुम कुछ गाना चाहोगे? गा के सुना दो दर्शकों को। जन सुराज आएगा, बच्चे को पढ़ाएगा, गरीबी दूर करेगा, सुंदर राज बनाएगा। ये प्रशांत जी के घर परिवार से भी कोई प्रत्याशी खड़े हुए हैं? कोई इनके घर का सदस्य राजनीतिक में नहीं है। नहीं है। क्या ये टिकट दे रहे हैं घर वालों को? किसी को नहीं देंगे। भाई भतीजा इनके साथ नहीं चलेगा, बाप भाई इनके साथ नहीं चलेंगे राजनीतिक में। कि अगर सीएम बन गए तो क्या करेंगे गांव के लिए? कुछ जो तुम्हारा मन में चल रहा हो, क्या करना चाहिए? हमारे गांव के लिए बहुत ही बड़ा विकास करेंगे और हमारे गांव में फैक्ट्रियाँ भी खुलवाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। हमारे गांव के लिए बहुत सी सारे सुविधाएं लाएंगे हमारे गांव में। और पूरे भारत के लोग जानते हैं प्रशांत किशोर के कि वो क्या काम करते थे, और अब सब कुछ छोड़ करके वो बिहार को बदलने के लिए पूरे तन मन और धन से लगे हुए हैं। उनका लक्ष्य है कि मुझे बिहार में शैक्षणिक, सामाजिक और प्लान से लेकर के स्वास्थ्य की सुविधा को सुधार कर ही दम लेना है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आपने लालू राज भी देखा होगा, नीतीश राज तो देख ही रहे हैं, और उससे पहले भी कांग्रेस का भी राज देखे होंगे। तो वो और इसमें क्या अंतर है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो राइफल लगा कर लूटता था, कलम लगा कर लूट रहा है। अच्छा, दोनों एक एक खल का डकैत है। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हमारी मौजूदगी करगहर विधानसभा के कोनार गांव में है। कोनार गांव बात करें तो प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के भावी नेता हैं, सूत्रधार हैं, उनकी गांव है, उनका यहाँ पे जन्मभूमि है। और हमारे पीछे जो आप बंगला देख रहे हैं काफ़ी जर्जर स्थिति में है। ट्रांसफार्मर के जस्ट सामने हम दिखा दें, ये प्रशांत किशोर जी का मकान है, पूर्वजों का मकान है। और हमारे जस्ट पीछे जो कैमरामैन पीछे दिखाएंगे, ये जो है कोनार का मार्केट है, मेन रोड है, मेन सड़क जो करगहर विधानसभा से इससे जोड़ती है। ये रोहतास तक जाने वाली रास्ता है। और अभी हमारी मौजूदगी प्रशांत किशोर जी के घर के पास है। आइए हम जानेंगे कि प्रशांत किशोर जी का जो जन्मभूमि है, यहाँ पे कौन रहते हैं, नहीं रहते हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या उन्होंने पढ़ाई जो है इसी जन्मभूमि पे किया, यहीं से रहकर किया, कहाँ से किया, सारी चीज़ों को जानेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे। देख सकते हैं हमारे सामने एक करकट का जो है दरवाज़ा बनाया गया है, और ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये काफ़ी दिनों से पेंट नहीं हुआ है, जर्जर स्थिति में आप देख सकते हैं। आइए हम घर का इंटीरियर दिखाते हैं आपको। ये कुछ इस तरह का जो है इनका ग्राउंड है घर के अंदर, क्योंकि पुराने महल है, पुराने ये जो आप देख रहे हैं किला है, घर है। जो आइए यहाँ पे जो उपस्थित हैं इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? केदार पांडे। आप यहाँ पे कब से रहते हैं? 80 से। ये घर कब बना था? 60-62। 60-62। यहाँ पे ये जो अभी हम जिस जगह पर उपस्थित हैं, इस जगह का क्या नाम है? कोनार। कोनार जो गांव है, बताया जाता है कि जन सुराज के जो सूत्रधार प्रशांत जी हैं, उनकी जन्मभूमि है, उनका घर है। तो क्या ये सच है? सच है। क्या ये वही घर है? ये वही घर है। तो इस घर से उनका जुड़ाव कब से रहा है? बच्चे पर से रहा है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उनका जो जन्मभूमि है वो यही है? यही है। जन्म कब हुआ था उनका? 77 मिलकर। तो उस समय से अभी तक का उनका जो दौर है, जो फासला है, वो कैसे यहाँ तक आने का क्या जरिया रहा? कैसे सपोर्ट उनको मिलता गया? कहाँ से वो शुरुआती पढ़ाई की है? ये सारी चीज़ें बताएं। पढ़ाई तो सरकारी स्कूल में किए हैं, जहाँ जहाँ उनका पिताजी डॉक्टर थे, जहाँ उनका बदली होता था वहाँ स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, उनके पिताजी क्या सरकारी डॉक्टर थे? सरकारी डॉक्टर थे, गोल्ड मेडलिस्ट से। तो सबसे शुरुआती दौर में जो है उनकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई? इसी गांव से या कहीं और से? नहीं, पढ़ाई तो यहाँ से नहीं चली, पढ़ाई करहगर से चालू हुआ है। करहगर से? हाँ, करहगर, शाहपुर, बक्सर। जी।
फिर साइंस कॉलेज पटना। अच्छा, साइंस कॉलेज पटना से भी उन्होंने पढ़ाई किया है। इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं विदेश में भी गए। हाँ, विदेश में गए, बाहर गए, जहाँ आज उनके परिवार के कितने लोग यहाँ इस घर में रहते हैं? कोई नहीं रहता है इस समय तो। आप कौन लगते हैं उनको? भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। आप भाई अपने भाई हैं या चचेरे भाई हैं? किस तरह के भाई हैं? अपने भाई नहीं, गांव घर का भाई हैं। गांव घर के भाई हुए, यानी आप जवार हुए, आप गोतिया हुए, यूँ कह दे तो। इसी गांव का है जी, मेरा नाता में भाई लगते हैं। जी जी। ये भाई कहा जाएगा। यानी देख रेख जो है घर का अभी आप ही करते हैं। जी। प्रशांत किशोर जी के परिवार वाले कब से बाहर रहने लगे हैं? प्रशांत जी के तो पिताजी तो हमेशा बाहर रहे हैं, लेकिन सर्विस करते थे तो बाहर थे। बक्सर में अपना घर बनाए थे। पिताजी का नाम क्या है? डॉक्टर श्रीकांत पांडे। और माताजी का नाम? इंदिरा देवी। प्रशांत जी कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 2 बहन। 2 भाई 2 बहन। सभी का शादी हो गया है? सभी की शादी हो गया है, बच्चे भी हैं सभी? बच्चे भी हैं। और सब के सब बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम टुंडल कुमार है। आपका मकान? हाँ, यहीं पे है गांव में। अच्छा, क्या ये सच्चाई है कि प्रशांत किशोर जी जो हैं कोनार के ही रहने वाले हैं? हाँ, कोनारे के हैं तब ना। कौन सी विधानसभा है ये? करागर। करागर। यानी बिहार में अभी 243 सीटों से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के माहौल में जब अपने विधानसभा क्षेत्र में आते होंगे तो क्या इस घर पे आते हैं? हाँ, काहे नहीं आएंगे, आते नहीं हैं, उनका घर रहता है नहीं। प्रशांत जी आते हैं? हाँ, कभी जब काम अच्छा, रहेगा। और कहाँ पे उनका घर है? अब उतना हम लोग नहीं जानते हैं। बक्सर है, बहुत जगह है, वो बड़ा आदमी के हर यहाँ जगह। नज़दीकी में बक्सर में भी मकान है उनका? हाँ, बक्सर में भी है। बक्सर में भी? डॉक्टर साहब वहाँ रहते थे, तो सरकारी भाई डॉक्टर थे तो वहाँ रहेंगे तो। यानी उनके पिताजी जो है बक्सर में ही रहते थे? हाँ, डॉक्टर थे तो कहाँ रहे। अभी उनके पिताजी हैं? नहीं है। माताजी? माता जी भी नहीं है खाते। माताजी भी नहीं है। भाई लोग हैं, बहन लोग? तो अभी जो है प्रशांत जी का फैमिली कहाँ पे रहता है? कुल दिल्ली रहते हैं लोग। दिल्ली में? हाँ, रहे ना। ये आप जो टाइम्स ऑफ बिहार जो है प्रशांत जी के घर तक आ गई है और सारी बातें हम इनसे जुड़कर कर रहे थे। ये जो हैं इन घर का देखरेख करते हैं, ये गांव के ही रहने वाले हैं, अपने गोतिया परिवार हैं, भाई हैं, जिनसे हमने बात किया। इन्होंने बाकायदे सच्चाई को बताने का कोशिश किया कि प्रशांत जी का जो है पढ़ाई कहाँ से शुरुआत हुआ, उनके पिताजी क्या करते थे और उनकी माता का नाम क्या था, कितने भाई बहन हैं, सारे चीज़ों को आपको बताने का कोशिश किया टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से। ये सच्चाई इसलिए हम दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो हैं बिहार के कहीं न कहीं बड़े चेहरे बन चुके हैं। कहा जाता है कि बिहार के जो पार्टियां हैं उसके लिए उन्होंने चाणक्य का काम किया है। यानी जो पार्टी पहले बिहार में दिखा है या फिर अदर स्टेट की बात करें, कहीं ना कहीं उन पार्टियों को जिताने में अगर किसी का हाथ रहता था तो वो प्रशांत जी का साथ और हाथ रहता था। पर किसी बच्ची है प्रशांत किशोर जी के ही, ये आप देख रहे हैं होम ग्राउंड में है। ये बच्चे से जानेंगे सबसे पहले बात कि तुम्हारा क्या नाम है? रागिनी कुमारी। कहाँ पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में। किस गाँव की रहने वाली हो? कोनार की। कोनार की। प्रशांत किशोर को जानती हो? कौन है? कौन है प्रशांत किशोर? बाबा हैं? देखी हो उनको कभी? कि तुम पढ़ाई के दौरान क्या गाना वगैरह गाती हो? अभी तुम कुछ गाना चाहोगी? गा के सुना दो दर्शकों को। जाम सुरा जाएगा, बच्चे को पढ़ाएगा, गरीबी दूर करेगा, सुंदर राज बनाएगा। ये क्या? ये तो एक पोयम है। गाना गाना को जानती हो? हाँ, प्रशांत जी कौन लगते हैं? यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हैं। तुमको कौन लगते हैं? कुछ लगते हैं तुम्हारा? मतलब वो तो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमें हमारे बड़े पापा लगेंगे। बड़े पापा तुमको लगते हैं, है ना? बड़े पापा से कभी मिली हो? नहीं। बड़े पापा से कभी भेंट नहीं हुआ? नहीं। आते हैं या नहीं आते हैं यहाँ पे? आते होंगे लेकिन हमसे नहीं मिले हैं। अच्छा, आते होंगे, मतलब तुम कभी मिली नहीं, देखी नहीं प्रशांत किशोर जी को? यूँ कहे तो बैनर पोस्टर में देखी होगी, हैं? हाँ। सामने से फेस नहीं देखी? नहीं। वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार के? बिहार के हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी बिहार के जो है मुख्यमंत्री हैं और प्रशांत कुमार जी जो हैं, जो तुम्हारे गांव के रहने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है तमाम
रैलियां, सभा और अपने जो है विधानसभा में प्रत्याशी लोग को उतारे हुए हैं। तो तुमको क्या लगता है कि सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ। अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो तुम्हारे गांव में उनका आगमन होगा, फिर तुम देख पाओगी? हाँ। आएंगे? हाँ। और विकास भी होगा? हाँ आएंगे। स्कूल है तुम्हारे गांव में? हाँ है। और क्या क्या चीज़ें हैं? लाइट आता है? हाँ सब चीज़ आता है। सब चीज़ आता है, सब सुविधाएं हैं? हाँ। पानी मिलता है? हाँ सब सुविधाएं हैं। स्कूल में खाना मिलता है? हाँ। और प्रशांत जी अगर सीएम बन गए तो क्या करेंगे गांव के लिए? कुछ तुम्हारा मन में चल रहा हो, क्या करना चाहिए? हमारे गांव के लिए बहुत ही बड़ा विकास करेंगे और हमारे गांव में फैक्ट्रियाँ भी खुलवाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। हमारे गांव के लिए बहुत ही सारे सुविधाएं लाएंगे हमारे गांव में। गांव की नली और सड़क जो है अभी कैसी है? अभी सही है। सही है। चलो, लाइटिंग वगैरह भी सब लग गया होगा गली में? हाँ। ये थी बच्चियाँ जो प्रशांत किशोर के गांव के रहने वाली है। छोटी सी बच्ची है, जितना जानकारी है इनको इन्होंने बताया। आइए बाहर में उनके घर परिवार के रहने वाले सदस्य हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। अभी जो है प्रशांत जी के घर के जस्ट सामने उनके परिवार रहते हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और प्रशांत जी के बारे में जानते हैं कि जो कोनार गांव है यहाँ पे किस पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट दिया जाएगा। क्या वो पार्टी जनसुराज ही रहने वाली है या फिर यहाँ के लोग और भी किन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट देने का बात कर रहे हैं? आइए सारी कहानी को जानते हैं। प्रशांत किशोर जी कहाँ के रहने वाले हैं? प्रशांत किशोर इसी गांव के रहने वाले हैं और इसी घर में वो पैदा हुए थे। ऐसे ही उनके पैतृक घर यहीं है। बगल में एक जगह है करागर, उनके पिताजी डॉक्टर थे, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। अच्छा, जब उनका बचपना यहाँ बीता है उन दिनों तो वो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे रहे होंगे। बिल्कुल। क्या उम्र रहा होगा? अरे यहाँ करागर यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है जी। तो अपने पिताजी के साथ हमेशा यहाँ हफ्ता में 1 बार 2 बार आया करते थे। तो यहाँ बचपना अच्छा, आप उनको किस उम्र से देखते आए हैं? हम उनको बचपना से देखते आ रहे हैं। यानी जब वो छोटे पैंट में, हाँ, कच्छे में, चड्डी में घुमा करते होंगे, कभी लंगटे घुमा करते होंगे। बचपना में हर आदमी जैसा घूमता है, जो बच्चा घूमता है, वैसा रूप में क्या आपने देखा था? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनको बचपना से देखते आ रहे हैं। उनको बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, चूँकि वो यहाँ से बगल में ही रहते थे और हमेशा उनके पिताजी यहाँ आया करते थे। और यहाँ पूरे गांव के लोगों का तांता लग जाता था उनके पिताजी के पास दिखाने के लिए। तो लोग आते थे, वो भी साथ में छोटे बच्चे के रूप में। बच्चों का स्वाभाविक ऐसा आदत है कि दौड़ता है, खेलता है, कूदता है, वैसे ही बच्चों के साथ वो भी खेलते कूदते थे जब तक यहाँ रहते थे। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जी जो हैं विदेशों में काम किए हैं, विदेश की कंपनियों में उनका अच्छा जो है मार्केटिंग रहा है। तो प्रशांत किशोर जी को ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है प्रशांत किशोर जी की पार्टी जब सत्ता में आएगी, बहुमत में आएगी, सरकार बनाएगी, तो कुछ दिन बाद जो है 5 साल की अवधि पूरा करने के बाद फिर से विदेश भाग जाएगी। चूँकि ये सर्वविदित है कि प्रशांत किशोर अपने टैलेंट के बल पर यहाँ से पढ़ाई करने के बाद WHO तक सफ़र किए, वहाँ जाकर नौकरी किए और वहाँ से पुनः भारत लौटे जब 2011 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट का काम शुरू किया। और पूरे भारत के लोग जानते हैं प्रशांत किशोर के कि वो क्या काम करते थे और अब सब कुछ छोड़ करके वो बिहार को बदलने के लिए पूरे तन मन और धन से लगे हुए हैं। उनका लक्ष्य है कि मुझे बिहार में शैक्षणिक, सामाजिक और प्लान से लेकर के स्वास्थ्य की सुविधा को सुधार कर ही दम लेना है। अच्छा, कई दिनों से कई लोगों के बीच में ये झिझोरापन जिसको कहते हैं, जिसे धुंधलापन कहते हैं, उनको प्रशांत किशोर जी के बारे में अभी तक कोई भी मीडिया बंधु या फिर यूँ कह दे कि किसी ने बात नहीं किया कि उनका घर कहाँ पे है, एक्चुअली जो उनका मकान है कहाँ पे है, उनके परिवार के सदस्य वहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। तमाम चीज़ों को जो है जनता जानना चाहती थी कि जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर, ये तो जरूर जानती है कि वो रोहतास के ज़िला के रहने वाले हैं, सासाराम के रहने वाले हैं, कोनार के रहने वाले हैं और करागर विधानसभा के रहने वाले हैं, लेकिन वो उन्होंने मकान कभी नहीं देखा था। अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी हम जिस मकान के पास मौजूद हैं, ये मकान कितनी पुरानी है?
ये मकान मान लीजिए कि लगभग 50 वर्ष पुरानी है। 50 वर्ष पुरानी है। यहाँ पे क्या उनके दादा परदादा रहा करते थे? दादा परदादा क्या पूरा परिवार रहा करता था। जब भी उनके पिताजी कोई भी छुट्टी, शादी, विवाह, अगल बगल में कुछ भी होता था, कोई भी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आकर के पूरा परिवार रहता था। तो उनके पिताजी यहाँ पे आते थे? हाँ बिल्कुल आते थे, हर सप्ताह हर महीना में आ जाते थे और इसमें कोई दिक्कत नहीं था। नामी गिरामी डॉक्टर थे यहाँ के, जाने माने। अभी लगातार प्रचार प्रसार में चल रहे हैं, अपने विधानसभा में भी चल रहे हैं, आसपास के विधानसभा में भी हैं और बिहार के तमाम वो विधानसभा में जा रहे हैं, क्योंकि 243 सीटों से वो लड़ने का कहीं ना कहीं ठाने हुए हैं। जन स्वराज की बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो प्रशांत किशोर जी का जो है स्टार्टअप कहाँ से हुआ था, उनको जो मार्गदर्शन है ये कहाँ से मिला? क्योंकि एक नेता बनना, बिजनेस में रहते हुए बिजनेसमैन को बिजनेस की जो सारी चीज़ें, क्रियाकलाप को छोड़कर एक बिजनेसमैन के लिए नेता बनना बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्रशांत जी जब ईवीएनओ में अपना सेवा दे रहे थे, उस समय के बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और आर्टिकल लिखा था कि भाई भारत में गुजरात राज है, इसके बाद भी गुजरात में कुपोषण की समस्या सबसे ज़्यादा है। और जब यूएनओ के माध्यम से वो आर्टिकल जब लिखे तो उस समय वहाँ पे मुख्यमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी जी थे। नरेंद्र मोदी जी ने जब उस आर्टिकल को देखा तो उन्होंने इस बात को अपने पता कराया कि आखिर ये आदमी है कौन, जो हम लोग माने। उनके अपने थोड़ा शिकायत महसूस हुआ कि भाई हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और इतना विकसित राज्य के मुख्यमंत्री ही कह रहे कुपोषण सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने इसके बारे में उनको खबर दिया, बात किया फ़ोन से कि भाई आपको यदि लग रहा है कि यहाँ पर कुपोषण ज़्यादा है, आप एक माने रेगुलेशन के अनुसार ये बात कर रहे हैं, तो आप आइए और यहाँ पर उसके निदान के लिए कोई काम कीजिए। तो इस कोनार की धरती पे, इस कोनार के गाँव में कौन कौन से जातियों का बड़ी मात्रा में बस्ती है? यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे तो राजपूत छोड़ करके अब भूमिहार लगभग सभी जातियाँ हैं, लेकिन डोमिनेंट जात में यहाँ पर मुस्लिम है, कुशवाहा है, ब्राह्मण है और हरिजन है। 4 जाति जो है डोमिनेंट जाति में है। लगभग सबकी आबादी खासी है यहाँ पर। मतलब मुख्य रूप से 4 जातियाँ हैं, कुशवाहा, ब्राह्मण और वो हरिजन और चौथा मुस्लिम। ये 4 आबादी ज़्यादातर है। तो क्या लगता है यहाँ से जन स्वराज को ही लोग सपोर्ट करेंगे या अदर पार्टी को भी चूज करेंगे? अरे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे भाई। वैसा व्यक्ति जिसको कि मान लीजिए जिसके नाम से इस गांव की पहचान हो रही है, तो फिर नहीं सपोर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जैसा कि लोगों का मानना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और हरिजन समुदाय के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर राजद को वोट देते हैं। ऐसा बात है नहीं, यहाँ पर तो ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शनल कोई 1-2 ठे दे दें, लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरह का वोट है। इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। मतलब पूरी सहमति जो है जन स्वराज के लिए ही इस गांव में? बिल्कुल जन स्वराज के लिए सहमति है। लोग जो है इस बात को फक्र कर रहे हैं कि कम से कम ऐसा लड़का हमारे गांव से निकला हुआ है जिसके चलते इस गांव की पहचान जो है उस लड़के के माध्यम से। परिचय क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से बता दें दर्शकों को। मेरा नाम रमेश पांडे है। प्रशांत किशोर जी से आपका संबंध क्या है? जी मान करके चलिए कि हम लोग अगल बगल परिवार वाले ही लोग हैं, परिवार के अगल बगल। आप चाचा लगते हैं, भाई लगते हैं, क्या लगते हैं? ऐसे तो चाचा लगते हैं, नाता में तो चाचा लगते हैं। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। ये एक नारा है, जन स्वराज का नारा है। और जो यहाँ के रहने वाले उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके चाचा हैं, इन्होंने जो है ये नारे को लगाया है। और कहीं ना कहीं अगर आप कैमरा के सामने देख रहे हैं तो बाकायदे ये सच्चाई है जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। जी फिर से एक बार लगा दें आप। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स ऑफ बिहार के साथ जुड़ने के लिए। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार में 50 वर्ष तक राज किए इन लोग, लालू जी, नीतीश जी, बिल्कुल, और कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री बिहार में नहीं है। और मोदी जी भी वोट दिए, मोदी जी को जिताए हम लोग, तो यहाँ के और जात भी जो गैर जात हैं मोदी जी के खिलाफ, वो देव जीत के गए तो गली गली में शोर है मोदिया जी चोर है। तो बताइए ये अच्छा है हमारा बिहार में? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, हैं? नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात जिता नहीं। कर प्रधानमंत्री को विदा करते हैं जिता कर, तो यही सबक सुनने के लिए। फैक्ट्री की बात आती है तो मोदी जी सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ लगवाए हैं? मोदी जी बिहार में कहाँ फैक्ट्री है? एको फैक्ट्री है?
लोग 50 वर्ष तक राज किए हैं बिहार में, मगर सब घोटाला किए हैं, ऊपर से नीचे तक चोरता है, सब चोर हैं। अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं एनडीए सरकार में, नीतीश कुमार जी के लिए क्या कहना चाहिएगा? बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। नीतीश जी के बारे में ऐसा आप कह रहे हैं, आखिर उन्होंने आपको पेंशन 400 से 1100 कर दिया, बिजली बिल फ्री कर दिया 125 यूनिट, राशन जो है फ्री मिलता है, सड़क बनवा दी है, बिजली दे दी है, तो आखिर कहाँ कमी रह गई? कमी बहुत है बिहार में। बच्चियों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया बच्चों को दे रहे हैं, महिलाओं को 10 लाख कमी है, महिलाओं को 10 लाख जो है रोजगार के लिए लोन भी दे रहे हैं, पुरुषों को भी दे रहे हैं। अभी 10,000 रुपया जो है वो देने का वादा किए हैं महिलाओं को, तो ये जीविका के जरिए दे रहे हैं, तो ये सारे चीज तो वो दे ही रहे हैं। प्रशांत का डर देने से क्या लाभ है? जी आप कह रहे हैं प्रशांत का डर के मारे नीतीश सरकार जो दे रहा है राबड़ी, प्रशांत का डर दे रहा है। 20 कौन इसको रोका था कि 400 से 500 मत करो? अच्छा, 90 के दशक में तो आपने लालू राज भी देखा होगा, नीतीश राज तो देख ही रहे हैं, और उससे पहले भी कांग्रेस का भी राज देखे होंगे, तो वो और इसमें क्या अंतर है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो राइफल लगा कर लूटता था, एक कलम लगा कर लूट रहा है। अच्छा, दोनों एक खल का डकैत है। ये रूप बदल दिया है, खाली गहरी सच्चाई है। सच्चाई है ये। पूरा है, गहरी नहीं है। अच्छा, अब जन सुराज आएगी तो क्या लगता है इसमें क्या दोनों जो 40 साल का जो फासला है, क्या ये दूर होगा? पहले देखिए, भाजपा कांग्रेस जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी चुनाव लड़ा है तो असली मुद्दा को नहीं उठाया है जी। ये लोग जात पात का मुद्दा उठाया है, बैकवर्ड फर्ड का मुद्दा उठाया है, हिंदू मियाँ का मुद्दा उठाया है। प्रशांत जी ही ऐसा एक व्यक्ति हैं जो जमीनी स्तर से मजदूर किसान का मुद्दा उठाए हैं, छात्र का मुद्दा उठाए हैं, बेरोजगार का मुद्दा उठाया है, पलायन का मुद्दा उठाए हैं, और कोई नहीं उठाया है। अच्छा, करहर से विधानसभा से रितेश पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं जन सुराज से, उनके बारे में क्या कहिएगा? ये कैसे कहते हैं रितेश पांडे लड़ रहे हैं? कोई भी लड़ेगा चुनाव जीतेगा, कोई भी जीतेगा, कोई भी जन सुराज से चुनाव लड़ेगा जीतेगा। क्या कोनार से भी कोई प्रत्याशी खड़े हुए हैं? नहीं। क्या प्रशांत जी के घर परिवार से भी कोई प्रत्याशी खड़े हुए हैं? कोई इनके घर का सदस्य राजनीतिक में नहीं है। नहीं है। क्या ये टिकट दे रहे हैं घर वालों को? किसी को नहीं देंगे। भाई भतीजा इनके साथ नहीं चलेगा, बाप माई इनके साथ नहीं चलेंगे राजनीतिक में। और जो जैसे लालू राज जो था, उन्होंने अपने ही परिवार को सबसे ज्यादा टिकट दिया है, ये हर एक बार उन पे दोषारोपण होता है। जितना पढ़ा लिखा होता है ना, कम करेगा लोग, वो इसके अलावा कुछ देखे भी नहीं किया है। लेकिन नीतीश जी तो कहीं ना कहीं अलग है ना इससे, नीतीश जी तो किन्हीं को नहीं दिए, अपने परिवार वालों। नीतीश जी अपने बेटे को लाते, लेकिन डरे नहीं ला रहे हैं लालू के मुद्दा मिल जाएगा कि भी परिवारवाद है, हम ही मत कीजिए कि परिवारवाद है, तो अभी कभी ला देते। ये बेबाक बातें आप सुन रहे थे इनके ही घर वालों से, इनके ही परिवार से, जो जन सुराज के बहुत ही बड़े चेहरे हैं प्रशांत किशोर जी, जिनका नाम सूत्रधार प्रशांत किशोर है, उनके परिवार वाले थे, और उन्होंने आपको सच्चाई बताने का कोशिश किया। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार, बने रहे टाइम्स ऑफ बिहार के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो।